नमस्कार। देखिए, भारत का इतिहास ना बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन आज हम एक ऐसे ग्रुप की बात करने वाले हैं जिनका राज तो बहुत छोटा था, पर जिनकी कहानी कमाल की है। एक राजा, एक संत और कुछ मुट्ठी भर सिक्के कैसे ये दुनिया के दो अलग अलग कोनों को जोड़ देते हैं, आज हम यही देखेंगे। ये कहानी है पार्थियनों की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की पहली कड़ी, या कह लीजिए पहला सुराग, एक बड़ा ही दिलचस्प नाम है जो पुराने भारतीय ग्रंथों में मिलता है, शक पल्लव। अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग थे कौन? देखिए, ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू है। शक पल्लव मतलब शक और पल्लव। इससे ये तो साफ है कि पुराने इतिहासकार इन दोनों ग्रुप्स को एक साथ जोड़कर देखते थे। और असल में हुआ भी यही था। पार्थियंस जो थे वो भारत में शकों के ठीक पीछे पीछे आए थे। आप समझ लीजिए, जैसे एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ठीक है, ये शकों के पीछे आए, पर आए कहां से थे? इनकी कहानी शुरू होती है ईरान से और खत्म होती है भारत की सरहदों पर। तो ये पार्थियन जो थे वो असल में ईरान के रहने वाले थे, और लगभग पहली शताब्दी एडी के आसपास उन्होंने शकों का पीछा करते करते उन्हीं के रास्ते पर चलकर उत्तर पश्चिमी भारत में एंट्री ली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इनसे पहले जो ग्रीक और शक आए थे, उन्होंने तो भारत के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा किया था, है ना? पर पार्थियनों का राज वो उत्तर पश्चिमी भारत के बस एक छोटे से हिस्से तक ही सिमट कर रह गया। मतलब उनका दायरा भले ही छोटा था, पर उनकी कहानी वो बहुत बड़ी है। और अब आते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर। एक ऐसा राजा जिसकी वजह से भारत में पार्थियनों को आज भी याद किया जाता है। इस कहानी का जो सबसे बड़ा नाम है वो है गोंडोफर्नेस। इन्हें इतिहास का सबसे फेमस पार्थियन राजा माना जाता है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, भारत में पार्थियन साम्राज्य का फाउंडर कोई और था। जो सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि ये क्रेडिट मिथ्रेडेट्स I को जाता है। लेकिन इतिहास पर जो सबसे गहरी छाप छोड़ी वो गोंडोफर्नेस ने ही छोड़ी, और इसकी एक बहुत ही खास वजह है। तो क्या थी वो खास वजह? गोंडोफर्नेस का जो राज था वो इतिहास में एक ऐसी घटना के लिए जाना जाता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। उनके दौर में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मेहमान भारत आए। सोचिए, एक ऐसा मेहमान जिसके आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। और ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। वो मेहमान थे सेंट थॉमस। कहा जाता है कि गोंडोफर्नेस के ही शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। जरा सोचिए इस कनेक्शन के बारे में। एक तरफ भारत में ईरान से आया एक पार्थियन राजा, और दूसरी तरफ उसके दरबार में पहुंच रहे हैं सेंट थॉमस। ये दो अलग अलग दुनियाओं का मिलना था, एक कमाल का संगम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये राजा और उसकी कहानी सिर्फ एक किंवदंती है, या इसमें कोई सच्चाई भी है? इसका जवाब हमें मिलता है जमीन के नीचे, आर्कियोलॉजी में। और मजे की बात यह है कि यही सबूत हमें पार्थियनों के अंत की कहानी भी सुनाते हैं। तो हम ये कैसे जानते हैं कि ये राजा सच में था? इसका जवाब मिला बैग्राम, अफगानिस्तान में। यहां हुई खुदाई ने इस कहानी को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया। वहां खुदाई में एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में राजा गोंडोफर्नेस के सिक्के मिले, और ये सिक्के उनके राज का, उनकी पावर का एक पक्का सबूत हैं। और यहीं पर कहानी में एक मिस्ट्री आती है। जहां एक तरफ गोंडोफर्नेस के इतने सारे सिक्के मिले, वहीं उनके बाद जो भी राजा आए उनका एक भी सिक्का नहीं मिला। एक भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे गोंडोफर्नेस के बाद पार्थियन राज अचानक हवा में गायब हो गया। तो कुल मिलाके भारत में पार्थियनों की कहानी कुछ ऐसी है। वो शकों के बाद आए, गोंडोफर्नेस के राज में अपने पीक पर पहुंचे, सेंट थॉमस भी उन्हीं के दौर में आए, और फिर उतनी ही तेजी से वो इतिहास से गायब हो गए। एक छोटा लेकिन बहुत ही यादगार चैप्टर। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, पार्थियन यानी पल्लव भारत में एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट पावर थे। दूसरी, राजा गोंडोफर्नेस उनके सबसे फेमस शासक थे। तीसरी, उनका राज सेंट थॉमस के भारत आने की वजह से ऐतिहासिक रूप से जुड़ गया। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, उनकी पूरी कहानी की शुरुआत और अंत दोनों का सबूत हमें सिक्कों से ही मिलता है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर मुट्ठी भर सिक्कों में इतनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है, तो ना जाने और कितने ऐसे वैश्विक कनेक्शन, कितनी अनकही कहानियां इन प्राचीन सिक्कों में दफन होंगी, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।